वी हैव योगा गुरु रामदेव विद अस। स्वामी जी, सबसे पहले आप ये बताइए, जो ये इंटरनेशनल योगा डे है, इसका महत्व क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इंडिया को इसको ओन करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? योग पूरे विश्व को भारतीय ऋषियों की देन है और एक वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी के लिए कोई सबसे बड़ी चीज हो सकती है तो योग है, क्योंकि इसमें आपको कुछ पे नहीं करना होता। आपका इनर स्ट्रेंथ, आपका इनर नॉलेज, इनर पीस वो अपने आप आपको मिलता है। आप बस योग कीजिए, उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको हेल्थ मिलेगी, पावर मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको हर प्रकार की सक्सेस मिलेगी। तो योग क्योंकि हर इंसान की जरूरत है, क्योंकि हर आदमी को हेल्दी वेल्दी रहना है, हर आदमी को हैप्पी रहना है और हर आदमी को सक्सेस चाहिए लाइफ में। इसलिए सारी दुनिया के लोगों ने देखा, अरे ये तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, ये तो बहुत अच्छी एक सेक्युलर प्रैक्टिस है और इसके द्वारा हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, तो क्यों ना योग करें। इसलिए 177 कंट्रीज ने जब मोदी जी ने यूएन के अंदर प्रस्ताव रखा तो उसको सपोर्ट किया और आज पूरी दुनिया के 200 देश योग दिवस मनाते हैं। ये भारत का गौरव है। बिल्कुल। स्वामी जी, अभी तक मतलब पिछले 5-6 साल के पहले जो योग था, एटलीस्ट ऐसा होता था कि एक रिच मैन्स का प्रोगेटिव है, जो अपने घर में बुलाए एक योगा मास्टर, उसको पैसा दे। घर घर कैसे पहुंचा है योगा इंडिया में? घर घर पहुंचाने में हमने बस इतना सा काम किया कि उसको सिंप्लीफाई कर दिया जी, और उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको प्रूव करके दिखाया कि आपको ब्लड प्रेशर है, आप अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी कीजिए, ये दो ही चीजें की। लौकी का जूस पिया, उसका बीपी क्योर हो गया, दवाइयां छूट गई बीपी की। और जो मोटे मोटे लोग थे उन्होंने थोड़ा कपालभाति किया जी, उनकी डायबिटीज की दवाइयां बंद हो गई, मोटापा घटने लगा, पेट ठीक हो गया, डाइजेशन ठीक हो गया। आप अपनी जर्नी बताएंगे स्वामी जी? आपने शुरू किया, साइकिल पे आप जाते थे, योगा सिखाते थे, कितने साल पहले और कैसे पॉपुलराइज हुआ है ये, और आज क्या स्थिति है? और जब आपने शुरू किया था, क्योंकि आप ही थे जो सबसे पहले योगा कैंप लगाए, घर घर पहुंचाया, और आज बताइए जब सब यहाँ पे योगा करना चाह रहे हैं। मैंने दरिद्रता को धर्म नहीं माना। मैंने कहा मुझे भगवान ने जो भी ज्ञान दिया है, शक्ति दी है, संवेदना दी है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। तो मैंने योग किया और कर्मयोग किया। उसका परिणाम यह हुआ कि 200 सालों से जो एमएनसी यहाँ पर जड़ जमाए बैठी थी, उन विदेशी कंपनियों का पतंजलि ने शीर्षासन करवा दिया। अब थोड़े दिनों में मोक्ष होने वाला है। मैंने आपको पावर चाहिए, आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको हर प्रकार की सक्सेस चाहिए, तो आप योग कीजिए। अब सुशील कुमार हमारे साथ है, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। वो आपके काफी फॉलोअर रहे हैं। सुशील ओलंपियन है। ये लड़का ऐसा है जो रेसलर भी है, माने पहलवान भी है और योगी है, योगी पहलवान है, इसलिए सुशील है। आज कोई दुनिया में नहीं कह सकता कि सुशील के चरित्र पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। ये योग की ताकत है, उसका लाइव एग्जांपल है। सुशील, ये इंटरनेशनल योगा डे के ओकेजन पे के अवसर पे आपने क्या सीखा योगा से, और आप क्यों है यहाँ पर आज? मैं सबसे पहले तो पूरे देश के सामने ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आज हमारा नेतृत्व जो है स्वामी बाबा रामदेव जी कर रहे हैं। हमारा देश पूरे वर्ल्ड में योगा को नेतृत्व कर रहे हैं आज। वो कौन से आसन है जो आप, जो एक रेसलर है, धोबी पचार तो हमने आपका भी देखा है वो तो हमने आपका भी देखा है, तो आप क्या है जो आपने सिखाया है सुशील जी को? देखो, ये कम से कम 4-5 प्रैक्टिस जरूर करता है। एक तो शीर्षासन करता है, मुझे तो शीर्षासन करते हुए सारी दुनिया ने देखा है। ये तो सुशील को भी देख लेते हैं। सुशील जरा थोड़ा सामने। हाँ, ये तो एकदम कर देता है। माने शीर्षासन भी करता है, इसमें भी कंसंट्रेशन चाहिए, नहीं तो पड़ जाएगा आदमी। और कपालभाति करता है। ये तो प्रिया आप भी बहुत अच्छी कर रही हो, इसलिए इतनी स्मार्ट हो। फिर अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम से भी कंसंट्रेशन बहुत अधिक बढ़ता है। राइट डिसीजन लेने का हमारे अंदर पावर आती है।
और फिर ये भ्रामरी और उद्गीत ध्यान करता है, माने ओंकार का ध्यान करते हैं आज्ञा चक्र में। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 अंगुली ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, और ओंकार का नाद करते हैं। स्वामी जी, इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर अगर आप कोई 5 आसन हैं जो बता पाएं, जो आपको लगता है कि सबको करना चाहिए, चाहे वो योग करें कि ना करें, वो कौन से होंगे? देखिए, एक तो 5 तो प्राणायाम ही है जी, जो भस्त्रिका, सभी कीजिए आप लोग। एक तो ये भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम। सब भी कर लीजिए, स्ट्रेस गायब हो जाएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी और विचार अच्छे आएंगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। आप अपने आप से भी बहुत प्यार करेंगे और पति पत्नी एक दूसरे से भी प्यार करेंगे, 3 तलाक नहीं होगा। कभी भी तलाक नहीं होगा। तो ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर ये भ्रामरी जो अभी बताया था मैंने, जी। और ओम, ये 5 चीजें तो ये है जी। और फिर कम से कम 4-5 आसन कर लेने चाहिए। शीर्षासन तो जो अभी जी इन्होंने, पर वो सबसे होता नहीं है स्वामी वो जी, सब नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा जो शीर्षासन ना कर सके उन यंगस्टर्स को सर्वांग आसन करना चाहिए। सर्वांग आसन के लिए पैर ऐसे सीधे करके और ऐसे लेट जाते हैं और पैरों को यूं उठा करके 90 डिग्री पर सीधा कर देते हैं। ऐसे दोनों हाथ कमर के पीछे लगा लो भाई, और पूरी कमर ऐसी सीधी कर देते हैं। ये तो ये सर्वांग आसन आइस के लिए, ब्रेन के लिए, 100 साल तक जवान रहने के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद हो सके तो पैर पीछे भी टिका दें और फिर वापस आ जाए। सूर्य नमस्कार ये भी सबको करना चाहिए जी। तो एक राउंड कर लें सूर्य नमस्कार का, जो ध्यान यहाँ पे जो देख पाए। अरे ये सब तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपसे और सुशील से जरूर करा देता हूँ। चलिए। तो ये सूर्य नमस्कार ना, ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य नमस्कार अगर आप बताएंगे, ये मतलब काफी सारे आसन को इकट्ठा इनकैप्सुलेट 12 पोजेज हैं जी। मैं एक एक का नाम बताता हूँ जी। ये प्रणाम आसन, दोनों पैर पास में, फिर श्वास अंदर भर के ये ऊर्ध्व हस्तासन, फिर आगे झुक गए ये पाद हस्तासन, और फिर दाएं पैर पर बैठ गए दक्षिण अश्व संचालन आसन ऐसे, और इसके ऊपर बैठ करके श्वास अंदर भर करके रोक के रखना चाहिए। प्राणायाम भी साथ में जाता है। फिर ये पैर पीछे चला गया, इसको बोलते हैं पर्वत आसन। फिर आगे झुक गए, ये हो गया साष्टांग आसन। सामने से उठ गए, ये हो गया भुजंगासन। फिर बीच से उठ गए, ये हो गया फिर पर्वतासन। फिर वाम अश्व संचालन आसन, बाएं पैर आगे आ गया, फिर दाएं पैर पीछे पूरा सीधा, फिर आगे झुक गया, माथा घुटनों से लग गया, फिर हाथ ऊपर, पादहस्तासन के बाद ऊर्ध्व हस्तासन और दोनों हाथ सामने प्रणाम आसन। ये तो सबको कर लेना चाहिए। एक रेसलिंग मूव हो जाए स्वामी जी। अरे तो बस एक रेसलिंग मूव देख चुके हैं हम आपको स्वामी जी। तो वो जो है एक छोटा सा रेसलिंग मूव हो जाए योगा के बीच में, बस एक, और फिर योगा का प्रारंभ। अब इसके साथ क्या रेसलिंग करेंगे? एक अच्छा, आप रह चुके हैं रेसलर स्वामी जी, आप क्या बोल रहे हैं? अब इसको, अब यहाँ कोई मैट नहीं है, चोट लग जाएगी तो इसको चोट लग जाएगी, ये मैट को चोट लग जाएगी, तो ऐसे करते हैं। जी, और जी, फिर जी। कई तरह के दांव होते हैं, एक ये भी दांव होता है, ऐसे किया और ऐसे डाल दिया। ये तो यहाँ अभी 110 किलो के पहलवान है। कहाँ 110 किलो वाला? सुमित है जी लड़का, ओ खड़ा, इधर आ। मैंने कमर में चोट लग गई थी जी जी जी, और उसको इंजरी को योग से अच्छा किया और उसके बाद इस लड़के ने मेडल जीता है। तो क्या नाम बेटा? सुमित के लिए जोरदार ताली होगा। तो महाराज डिप्रेशन में चला जाता है, ये डिप्रेशन में चला गया तो उससे बाहर निकला योग करके। स्वामी जी आप क्या राय देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे नौजवान हैं जो यहाँ पर हैं, जो बाहर देख रहे हैं, उनको क्या राय देना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे? और सुशील आप भी, पहले स्वामी जी। देखो, एक तो कहूंगा कि
एक्सरसाइज तो करो, जवानों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे जवान है तो उनको लगता है ना बॉडी थोड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई आड़ कबाड़ खाने की ज़रूरत नहीं है जी, बकवास चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, करो पहलवानों से, देखो ऐसे 25-50 बार तुम भी कर ले, तुम भी पहलवान बन जाओगे ऐसे, क्या बात है। और देखो जी। फिर ऐसे आ जाओ, ये फिर करो, आप भी सीखो डिप्स लगाना थोड़ा, क्या बात है। डिप्स नहीं होते। निस हो जाएंगे ऐसे। ये नहीं, चलिए हम पूरा प्लान कर लेती हूँ। आप करिए तब तक। तो ये ऐसे जवानों को 25-50 100 200 500 बार ऐसे ऐसे करने चाहिए। बैठो स्वामी जी, ऐसे ही पूछ रही हूँ, आप कितने कर लेते हैं? मैं तो करीब 500 करता हूँ। 500 कितने मिनट में? जितने में चाहो उतने। नहीं 1 मिनट में 60 हो जाते हैं कम से कम। 1 मिनट में 60। सुशील, तुम कितने कर लेते हो 1 मिनट में? इतने गिने नहीं हम तो। कोई गुरुओं का कोई आदेश हो जाता तो फिर लग जाते। ये लोग 4-4 5-5 हजार बार कर लेते हैं। जी, तालियां सुशील और आपके लिए। हम योगा पॉलिटिक्स की बात करेंगे अभी, बस 5 मिनट। थैंक यू सुशील फॉर ज्वाइनिंग अस। राहुल गांधी गए, जैसे मान लीजिए मंदसौर, उनको थोड़ा योगा ज्यादा करना चाहिए था आपके हिसाब से? क्या योगा आसन बताएंगे उन्हें? देखिए, राहुल गांधी जी को तो अभी ज्ञान योग की जरूरत है। मैं एक बात बताता हूँ, देखो मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात से किसी को थोड़ा बुरा भी लगे कि मैं राहुल की बड़ाई कर रहा हूँ। राहुल व्यक्तिगत जिंदगी में निहायत शरीफ लड़का है जी। जैसे बड़े यदि उसको बोलें तो एक ऐसा जवान है जो व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत भोला भाला है जी। लेकिन राजनीति खाली भोलेपन से नहीं होती जी। उसके अंदर आपके पास तेज दिमाग होना चाहिए, आपके पास एक बहुत जबरदस्त अग्रेशन होना चाहिए जी। आपको एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मर होना चाहिए जी। तो राहुल जी को अनुलोम विलोम करेंगे ना, और योगा बना देगा उन्हें वो जबरदस्त परफॉर्मर। ये अनुलोम विलोम करेंगे ना, उनका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा जी। और उनमें मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे अगर योगा कर लें तो? यह भी वक्त है। मोदी जी को टक्कर दे पाए या ना दे पाए, पहले एक सक्षम विपक्ष की भूमिका तो निभाएं। आपको लगता है जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से थोड़े दिन पहले आपके साथ काफी योगा कर रहे थे, वो कुछ ज्यादा ही हो गया? थोड़ा सा जो हो रहा है वो देखना चाहिए था, जो राजा राममोहन सिंह है। देखिए, राधा मोहन जी के बारे में जहां तक आप प्रश्न पूछा, योग तो हर चुनौती के समय हमारी मदद करता है जी। इसलिए सारे कार्य करते हुए हमें योग भी करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युद्धस्व विगत ज्वर, आपको युद्ध भी करना है तो सुबह योग करो, फिर युद्ध करने के लिए जाओ, तो आप मर के नहीं आओगे, मार के आओगे। तो ये इंटरनेशनल योगा डे स्वामी जी हमें मार्क करना चाहिए किसानों के नाम, आपको लगता है? हाँ, किसानों के नाम हमें इस दिन को मनाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के जवानों और हिंदुस्तान के किसानों की खुशहाली के बारे में भी सोचेंगे, खुद योग करेंगे और पूरी दुनिया को भी योग करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि सब जब योग करेंगे तभी जीवन में उनके स्वास्थ्य आएगा, समृद्धि आएगी, शांति आएगी। आज पूरी दुनिया में जिस तरह से वायलेंस और क्राइम और रेप और तमाम तरह की चीजें बढ़ रही हैं, तो योग एकमात्र समाधान है। इसलिए मैं कहूंगा खाली 21 जून को ही नहीं, हर दिन योग करें, योग को अपनी जीवन शैली बनाएं और योग के जरिए जीवन में सब प्रकार की सक्सेस पाएं। थैंक यू सो मच स्वामी जी हमारे साथ कमिंग हियर एंड जॉइनिंग अस। भारत माता की वंदे